नमस्कार। आज हम सांधों में, संधियों में, जॉइंट्स में जो पेन होते हैं और अलग अलग लक्षण होते हैं उनका डायग्नोसिस और उनका ट्रीटमेंट, इसके बारे में देखेंगे। वात व्याधि, वात के बारे में बताया था, याद है? नहीं है तो जाके देख लो। वात रोग क्या होता है वो भी थोड़े में बताया था, थोड़ा स्पॉन्डिलाइटिस का भी बताया था। तो वात रोग 80 प्रकार के होते हैं, 80, और उसमें फिर पैरालिसिस आएगा और फिर उदर में जाने वाला वात आएगा, बहुत अलग अलग वात है उसमें। तो वो सब वात हम आज नहीं देखने जा रहे हैं। हम सिर्फ जॉइंट्स में और हड्डी में, बोन्स में जो वात का प्रकोप होता है उनके बारे में देखेंगे। तो क्या होता है, यदि आप प्रॉपर फूड नहीं लेते और वातवर्धक फूड लेते हैं तो वात प्रकोपित हो जाता है। अभी इसको थोड़ा आधुनिक से जोड़ो। देखो, आप यदि ठीक से फूड नहीं लेते हो तो आपके बोन्स की जो पुष्टि है वो अच्छे तरह से नहीं होती है, और आपका जो जॉइंट है उनकी पुष्टि अच्छी तरह से नहीं होती है। तो उम्र के हिसाब से या कम उम्र में भी ज़्यादा स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस होने के कारण वहाँ पर वो जॉइंट और वो बोन्स अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, उनकी पुष्टि अच्छी नहीं हुई है, उनके ऊपर स्ट्रेस भी ज़्यादा है, तो वहाँ वात जाके भर जाता है। वात भरना ये हो जाता है वहाँ पर। तो वो वात क्या करता है, वहाँ स्वाभाविक है वो पेन्स निर्माण करता है फर्स्टली। फिर कल दिखाया था संधियों में आवाज़ होना, देखो आज कम हो गया, तो कट कट आवाज़ आती है, वो आमवात में नहीं आएगी। आमवात का भी देखा था ना, तो थोड़ा अलग अलग, थोड़ा डिफरेंशियल भी बताता जा रहा हूँ। वैसे बहुत सारे प्रकार है, लेकिन आमवात और संधिवात का तो कम से कम हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो ये आवाज़ आना, सूजन आना, मूवमेंट में प्रॉब्लम हो जाना, मतलब आप जो ये अभी जो इजीली मूवमेंट हो रही है वो नहीं होगी। यहाँ पर कुछ वात हो गया तो ये थोड़ा ऐसे होगा यार, बिल्कुल दुखता है ना यदि कुछ आपके उंगली पे आघात हो जाएगा तो ये संधि और हड्डी का भी दो प्रकार का हो जाता है। कभी आघात हो जाएगा, मार लग जाएगा, तो एक प्रकार का वात है। और दूसरा मैंने अभी जो बताया, जो यदि आपकी अस्थि पोषण ठीक से नहीं हुआ, संधि का पोषण मतलब न्यूट्रिशन अच्छी तरह से नहीं हुआ, तो वो जो वात निर्माण हो जाता है वो दो प्रकार के है। तो आम है, मतलब इंडाइजेशन वाला आम जो है वो भर जाने के लिए वो एक है। यहाँ आम नहीं है, लेकिन यहाँ भी दो प्रकार है, आघात है और अंदर से जो पोषण की कमी के कारण। ऐसे इसमें भी संधि में 4 प्रकार हो गए, ठीक है। इसलिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, नहीं तो क्या बाजार में सब दवाई मिल जाती है, पेन किलर खाओ। और तो मैंने बताया था शायद आपको कि एक मॉडर्न के साइट में भी बोला था कि आप हर रोज ब्रूफेन खाते हो। स्टेरॉइड की तो बात ही अलग है, स्टेरॉइड तो जितना कम हो खाना चाहिए, तो हम स्टेरॉइड भी अवॉइड करते हैं आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के साथ। और ब्रूफेन भी यदि कहो तो उन्होंने बोला था एक एलोपैथी के साइड पे, इतनी ब्रूफेन आपके बॉडी में गई और आपकी किडनी गई, या ऐसे किसी ने बोला था। तो ये मजाक की बात नहीं है, मैं उसके स्टाइल के कारण में हंसा, क्यों मैंने देखा था कहीं पे और मैंने पढ़ा भी है। तो बहुत सारी ब्रूफेन खाने के बाद किडनी में क्या प्रॉब्लम हो जाती है। तो ब्रूफेन भी कम से कम खाना है। ब्रूफेन का आप अलग अलग दवा लेते हो, अभी आप खोज लो, मुझे तो सब नाम याद नहीं है। आइबुप्रोफेन हम बोलते थे उसको पहले से। तो ये अब कहाँ कहाँ होता है संधि और अस्थि में, तो उसमें सर्वाइकल में होता है, बैक में होता है, लो बैक में होता है, ये खुबे में हो जाता है, ये होता है ना बटक के नीचे जो जॉइंट, वो खुबे में हो जाता है, सैक्रल में हो जाता है एकदम नीचे। मेरे पास पेशेंट है वैसे सैक्रल में भी, आपको तो
घुटने के दर्द वाले लोग ज़्यादा मालूम है ना, लेकिन इधर सैक्रल मतलब गुदा के बिल्कुल ऊपर जो हड्डी है, बस उस हड्डी में ही दुखता है, पेशेंट है, ठीक हुए हैं, तो वो सैक्रल बोन के यहाँ पेन हो जाना, और आपको जानू मतलब नी जॉइंट्स का तो मालूम है ही है, फिर कलाई, कलाई कोपर, खांधे में बहुत बात हो जाता है, कंधा, आपके कंधे पर बहुत बोझ होता है तो आपके डाउन हो जाते, तो ये तो थोड़ा मजाक की बात हो गई, लेकिन स्कंध यानी शोल्डर और ये जो बाहु है यहाँ पर वात हो जाता है, तो इसके लिए नाम क्या क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस, नी जॉइंट पेन, गृध्रसी है, सायाटिका, वो भी इसी सांधे में से जाता है ना, तो सायाटिका, और हो गया रिस्ट एल्बो पेन, और हो गया शोल्डर पेन का, उसको क्या बोलते हैं? अवबाहुक, और हाथ का जो अगला हिस्सा है तो उसको बोलते हैं विश्वाची। आपको क्या मालूम होगा? हाँ, फ्रोजन शोल्डर आपको बिल्कुल मालूम होगा, तो फ्रोजन शोल्डर भी हमारे इस विषय में आता है। तो मैंने बोला कि यदि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वातुल चीज़ें आप ज़्यादा खाते हो, जैसे कि रुक्ष है, ड्राई, बहुत ठंडा है, जितना खाना चाहिए उतना नहीं खाओ, पोषण मूल्य वाला नहीं खाओ, और यदि बहुत ज़्यादा जागरण करो, नींद नहीं लो और विषम उपचार करो, गलती कोई उपचार की होती तब भी तकलीफ होती है, ये ऐसे कुछ कारण हैं, और ज़्यादा सेक्स भी है, तो ये सब यदि ज़्यादा हो जाता है या गलत हो जाता है खाने का और व्यवहार का, तो उसके कारण कुछ लोग बहुत उपवास करते थे, आजकल तो करते नहीं है, लेकिन अलग कारण करते हैं। पहले तो धार्मिक कारण से उपवास होते थे, अभी किस कारण होते हैं? डाइटिंग के कारण। तो वो गलत उपवास करोगे, लंघन या क्या बोलते हैं, डाइटिंग नहीं, डाइटिंग तो प्रॉपर डाइटिंग होता है, ये लंघन मतलब अपने आप का खाना ठीक ढंग से नहीं खाना। ऐसे जो लोग करते हैं उनका भी वात प्रकोप का कारण है, तो इन कारणों में वात बिगड़ जाएगा, इन संधियों में जाएगा और वहाँ तकलीफ करेगा। वहाँ पर भी और एक प्रकार का भी होता है, लेकिन वो इस विषय में नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या होगा, ये कभी कभी पानी हो जाता है ना संधियों में, तो वो थोड़ा अलग है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इन संधियों में जब भी जाता है तो अलग अलग लक्षण पैदा करता है, जिसमें से पहले है शूल मतलब पेन्स में अलग अलग प्रकार के, सुई चुभन जैसा पेन है, जैसे कोई मार रहा है ऐसा पेन है, तो अलग अलग प्रकार के पेन्स होंगे। दूसरी बात अकड़ जाना, ये तो आपको ये शोल्डर का तो मालूम है, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट ठीक होके गए हैं। अभी एक एक केस नहीं बता रहा हूँ, स्टोरी आपको बताते रहेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। तो संधियों में अकड़ना, इसको फ्रोजन शोल्डर, उसके भी पेशेंट्स हमारे यहाँ ठीक हो गए हैं। और आर्थराइटिस, सबसे ज़्यादा जो ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है लोगों को, क्योंकि वहाँ के जो बीच में वंगन होता है ना वो कम हो जाता है, वेयर एंड टेयर में टेयर ज़्यादा हो जाता है। आघातजन्य का अलग बोलेंगे, आघातजन्य अलग है, वहाँ पर लिगामेंट फ्रैक्चर और क्या क्या है ना, वो सब आघातजन्य में आता, वो आज नहीं है। तो वो वंगन कम हो जाने के कारण वो स्पॉन्डिलाइटिस में भी होता है, बीच की हड्डी के बीच में जो जगह होनी चाहिए प्रॉपर नहीं रही थी, फिर वो साइटिका भी बना सकता है, लोअर बैक पेन भी बना सकता है, सर्वाइकल पेन भी हो सकता है। तो ये सब वंगन कम होने जा कारण, जीज होने के कारण, तो वो घुटने में जब दर्द होगा, और ये अलग अलग संधियों में सूजन भी होती है, और अभी बताया वो है कभी कभी नमनेस हो जाता है, और जो आपको साइटिका होगा तो पूरी लाइन नर्व पेन पे होता है वो, तो पूरी लाइन आपके पेनफुल रहेगी, और वहाँ कभी कभी नमनेस और अचानक स्फुरण हो जाना, ये प्रकार भी ये साइटिका में होगा। और मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आना, और ये जो जानू शुल्क है वो उनको उतरते हुए तकलीफ होती है। तो इनमें यदि पानी भरा नहीं है, आप एक्सरे से निकाल सकते हो सच्चाई, और यदि
आम नहीं है, आम कैसे होता है, वो ज्वर आदि लक्षण से कल बताया था। तो आम नहीं है तो ये संधिवात अलग अलग संधियों का हो जाता है। और अभी जो जो लक्षण बताए वो हो जाते हैं, फ्रोजन होना, मूवमेंट नहीं होना, जानू पेन होगा तो नीचे उतरते हुए तकलीफ होना, गुल्फ में यदि एंकल में होता है तो एंकल की मूवमेंट हैम्पर होना, वहाँ सूजन आ जाना और कभी कभी नमनेस आना, ये सब लक्षण संधियों में और हड्डियों में जब होंगे तो वो अस्थि संधि गत वात होता है। तो इसके बारे में बता दिया। आपको यदि होता है तो हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर वात का उपक्रम, वातस्योपक्रम स्नेह स्वेद, वो तो आपको घर में करना पड़ता है। तो वो अच्छी तरह से हो कि बहुत सारे पेशेंट अच्छे हो गए हैं, ऑपरेशन टल जाते हैं, पेन कम हो जाता है, फिर पेन निकल जाता है, फिर आपकी मूवमेंट अच्छी हो जाती है। यह सब यहाँ पर चिकित्सा लेने से होगा। मिलिए जरूर। 9822697288 नंबर है और नाम है डॉक्टर प्रसाद फाटक, वैद्य प्रसाद फाटक। धन्यवाद।